ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 31 दिसंबर 2001 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है। नंबर 2, ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से रात्रि तक क्या करना है। नंबर 3, ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार क्या है। एंड लास्ट, आजकल की आत्माएं क्या चाहती हैं। क्या चाहती हैं? तो क्या चाहती है? अनुभव करना चाहती है, अनुभव में खो जाए, कुछ अनुभव कोई करा दे। अनुभव के बिना खाली खाली अनुभव करती है। और बाबा ने आज कैसी भी आत्मा उसको बदलने का आधार बताया, शुभ भावना, शुभ कामना। उससे हम बदल सकते हैं, किसी को भी बदल सकते हैं। तो सुनते हैं 31 दिसंबर 2001 की मुरली। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नव वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना यह तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नवयुग मना रहे हो। नवयुग की खुशी हर बच्चे के अंदर समाई हुई। जानते हो कि नवयुग अभी आया कि आया। दुनिया वालों का नव वर्ष एक दिन मनाने का है, और आप सबका नवयुग अभी आया कि आया। हाँ, उनका एक दिन मनाने का और आप सबका नवयुग पूरा ही संगम युग मनाने का है। नव वर्ष में खुशी मनाते, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट भी क्या है? थोड़े समय के लिए गिफ्ट है। बाप दादा पहले मुबारक देते हैं नवयुग की, फिर साथ में मुबारक देते हैं नए वर्ष की। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो और दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है क्या? एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा की कैसी भी भावना हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव न भी हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उनका भाव भी बदल सकती है, स्वभाव भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है क्या? स्व अर्थात सु अर्थात शुभ भाव। कोई आपको कुछ भी दे, लेकिन आप सबको शुभ भावना दो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो ही जाएगी। तो इस नए वर्ष में क्या विशेषता करेंगे? स्वयं में भी, सर्व में भी और सेवा में भी। जब नया वर्ष नाम है तो बाबा ने कहा कोई नवीनता करेंगे ना। क्या नवीनता करेंगे? हर एक ने अपना नवीनता का प्लान बनाया है या अभी सिर्फ नया वर्ष मना लेंगे? बाप दादा हर एक बच्चे को इस वर्ष के लिए विशेष यही इशारा देते हैं कि समय प्रमाण अभी सब बच्चों को, चाहे साकार में सन्मुख बैठे हैं, चाहे देश विदेश में विज्ञान के साधन द्वारा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बाप दादा भी सभी को देख रहे हैं, सभी बड़े आराम से मजे से देख रहे हैं। तो सर्व विश्व के बाप दादा के अति प्यारे, अति मीठे बच्चों को बाप दादा यही इशारा देते हैं क्या? कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण अपना प्लान बनावे। जो भी ब्राह्मण जीवन में खजाने मिले हैं
उस हरेक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा ने आज वर्ष के अंत तक चारों ओर के बच्चों की रिजल्ट देखी। क्या देखा? जान तो गए हो ना, टीचर्स भी जान गई है, डबल फॉरेनर्स भी जान गए हैं, महारथी भी जान गए हैं। जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना, क्या कहें, आप खुद ही बोलो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सरव खजाने जमा करने का समय सिर्फ अब संगम है। इस छोटे से युग में जितना जमा किया उसी प्रमाण सारा कल्प प्रारब्ध प्राप्त करते रहेंगे। जो आप सबका स्लोगन है ना, कौन सा स्लोगन? अब नहीं तो पीछे क्या है, अब नहीं तो कब नहीं। यह स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है ना, लेकिन दिल में भूलता भी है तो याद भी रहता है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का, संकल्प का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाप दादा ने देखा जितना आप हरेक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व तो अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हैं। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहां चाहे जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाने चाहे 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं, तो आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है? क्या है ये आपका शुभ संकल्प का रॉकेट के आगे? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो, आपकी विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुखता की भट्ठी में बैठो। तो इस नए वर्ष में अपने आप सर्व खजानों की बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ, सारा दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्ठी के लिए समय फिक्स करो। आपे ही आप कर सकते हो, दूसरा नहीं कर सकता। तो अंतर्मुखता की भट्ठी। बाप दादा प्रत्यक्षता वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भाव का वर्ष कहते। सफल करो, सफलता प्राप्त करो। सफलता प्रत्यक्षता को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगी। वाचा की सेवा बहुत अच्छी की, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा बाप की स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभूति करना चाहती, सुनने कम चाहती हैं, अनुभूति ज्यादा चाहती। अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अभी सारे दिन में बीच बीच में ये अपना चार्ट चेक करो, सरव खजाने जमा किसने किए, जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं, संकल्प की फास्ट गति है ना। कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ हुए, कितने समर्थ रहे, कितने साधारण रहे, चेक करने की मशीन तो आपके पास है ना, या नहीं है? सबके पास चेकिंग मशीन है, टीचर्स के पास है, आपके सेंटर्स पर जैसे कंप्यूटर है,
ईमेल है, वैसे चेकिंग मशीन है क्या? डबल फॉरेनर्स के पास है, चलती है या बंद पड़ी है? पांडवों के पास चेकिंग मशीन है, सबके पास है, कोई के पास नहीं हो तो एप्लीकेशन डालो। वाह 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 वाह। जैसे कहाँ ऑफिस खोलते हो ना तो पहले ही सोचते हो ऑफिस बनाने की। पहले आजकल के जमाने में कंप्यूटर चाहिए, ईमेल चाहिए, टाइप मशीन चाहिए, कॉपी निकालने वाली मशीन चाहिए, चाहिए ना? तो ब्राह्मण जीवन में आपके दिल के ऑफिस में यह सब मशीन है या नहीं है? बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि बाप दादा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए कि मैं एवर रेडी हूं। समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखता रहता है कि ब्राह्मण तैयार हैं, बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। तो बाप दादा पूछते हैं, हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे एवरेडी बनो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो, वाह ही नहीं हो, वाह वाह हो। अभी कोई समय वाह वाह होता है तो कोई समय वाह की बजाय वाह ही हो जाता है। कोई समय बिंदी लगाते तो कोई समय क्वेश्चन मार्क भी लग जाता और आश्चर्य की मात्रा भी लग जाती। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। अच्छा अच्छा, प्यारे बाबा ने अब याद प्यार सब बच्चों को देते हुए कहा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को, सर्व सफल करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में बाप को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रैंड सन्स को बाप और दादा का बहुत 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 याद प्यार और मुबारक और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने सफल करना है, हर पल सफल करना है, सफलता का खाता बनाना है और दिल से शुभ भावना रूपी मुबारक देनी। और अभी एक बहुत अच्छी वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।